कि सीमा का जो आर्टिफिशियल लिम्ब का था वो विषय वो हल हुआ है और दोनों पाँव पर चलकर वो जाएंगी इनकी सुविधा के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे परिचित हैं हमारे जो इस बात की जानकारी देते हैं कि आर्टिफिशियल लिम्ब पे भी बहुत समय चलने में कुछ तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं, असुविधा होती है। इनके लिए एक और वैकल्पिक प्रावधान, एक मोटर से इलेक्ट्रिक से संचालित एक ट्राईसाइकिल भी मैं आज इनके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अब ये दोनों पाँव पर चलना चाहें, उस मोटर से चलने वाली साइकिल पे वो चलना चाहें। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम एक सीमा की समस्या का कुछ हद तक हम लोग समाधान करने में हम लोग सफल रहे। पर मैं बार बार इस बात का मैं जिक्र करता हूं कि सीमा हो या सोनू, कुछ समय पहले एक और वायरल बॉय आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा था। सीमा सोनू प्रतीक है ऐसे हजारों लाखों और बच्चों का जो बिहार में इसी तरीके का जीवन जी रहे हैं, जो कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। जब तक बिहार में इन सुविधाओं का जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक इसकी जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे अनेकों सोनू, अनेकों सीमाएं हमारे प्रदेश में हैं। एक सोनू या एक सीमा की मदद करने से अगर हम लोग सोच लें कि भैया हम लोगों ने जीत हासिल कर ली या समस्या का समाधान हो गया, ये होने नहीं वाला। ये प्रतीक है हजारों और लाखों ऐसे बच्चों का। तो अगर हम लोग को सही में मदद करनी है तो बिहार में शिक्षा नीति को बेहतर करने की जरूरत है। जो आवाज़ सोनू ने उठाई, नालंदा का रहने वाला बच्चा, जो बात, पहले तो मैं सीमा के हौसले की मैं दाद देता हूँ, सीमा के साहस को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाने का इन्होंने प्रण लिया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए, बिना किसी से कोई शिकायत करते हुए, एक पाँव पे सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए ये जाती रही वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करने। उसके बाद हम लोग की नज़र में ये विषय आया, हम लोगों ने समाधान किया। पर अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं, अभी यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही देखिए हम लोगों का बिल्कुल देखिए, पहले तो खैर मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा इस कार्य को लेकर। और मैंने हमेशा इस बात को माना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब अच्छी पत्रकारिता होती है तो उसका परिणाम होता है कि क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ता है। यकीनन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये सरकारों का भी दायित्व है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है कि वो अपने स्तर से भी ये प्रयास करें। पर क्योंकि कई बार जब संघीय ढांचा होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विषयों में चीज़ें ऐसी उलझ कर रह जाती हैं। और इसी बात का खिलाफत मैं निरंतरता में अपनी राज्य सरकार की करता हूं। भाई मैं एक सांसद हूं, मेरी भी एक अपनी सीमा है, पर मैंने बार बार इस बात का विरोध किया है कि राज्य सरकार के पास वो नीतियां ही नहीं है जिससे कि हम ऐसे बच्चों की मदद कर सकें। आज भी राज्य सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि आप अगर 80% से कम अगर आपकी दिव्यांगता हो तो आप इनको किसी तरीके की साइकिल, ट्राईसाइकिल की आप इनको सहूलियत दे सकें। इन तमाम नीतियों में बदलाव की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं निरंतरता में एक लंबे समय से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसमें मुझे भी ज़रूरत है आप सबके साथ की और सहयोग की। लग गया। क्रेडिट देने की ज़रूरत है, पर बार बार जो मैं बात बोलता हूँ कि ये सिर्फ बात एक सीमा की नहीं है। जब तक हम लोग शिक्षा नीति में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक स्वास्थ्य नीतियों में बदलाव नहीं होगा, जब तक सही मायनों में योजना का लाभ उन लाभार्थियों के गांव घर तक नहीं पहुँचेगा, तब तक अगर आप सोचें कि एक सीमा की या एक सोनू की मदद करने से ये दोनों बच्चियां कनाडा की राजदूत बनेगी एक दिन के लिए, बेबी जमुई की बेटी। ये दोनों बच्चियां बिहार का गौरव हैं। एक तरफ बेबी है कनाडा की राजदूत जो कनाडा की राजदूत, मुझे लगता है देश भर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन देश भर से मात्र 11 बच्चियों को चुना गया। अगर मेरी जानकारी सही है, मात्र 11 बच्चों को, जिसमें बिहार से मात्र 3 बच्चियां हैं। जिसमें मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि हमारी जमुई की बेबी है, जिन्होंने समय समय पर
बाल विवाह के खिलाफ, लिंग को लेकर जो मतभेद किया जाता है उसके खिलाफ, रह रहकर जो बच्चियों के खिलाफ जो भी असामाजिक कुरीतियां होती हैं उसके खिलाफ बेबी ने आवाज उठाने का काम किया, जिसको देखते हुए इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ कि एक दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन 11 अक्टूबर को ये ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगी राजदूत के तौर पर एक दिन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा है जिन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को आप 2 मिनट रुक जाइए ना, 2 मिनट दीजिएगा। कहाँ जा रहा है? हार नहीं मानते हुए सीमा ने अपनी आवाज को बुलंद किया और आज कहीं ना कहीं ये सफल हुई है अपने संघर्ष में। तो इन दोनों बच्चियों पर बिहार को गर्व है और एक सांसद होने के नाते मुझे गर्व है कि ये दोनों बच्चियां सीमा हो बेबी हो मेरे संसदीय क्षेत्र की हैं। गर्व है हमें ऐसी बच्चियों पर।